नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देख रहे हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई सामाजिक। लेकिन इन शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक समस्याओं ने भी लोगों को घेर करके रखा है, खास करके तब जब कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोग मानसिक रोगों की चपेट में आ गए। इन चुनौतियों से न केवल उम्र दराज लोग त्रस्त हैं, बल्कि जवान, नौजवान भी। ताजा आंकड़ों की माने तो अभी विश्व के 20% बच्चों और किशोरों के मानसिक पर गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं के बीच मौत का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो सुसाइड है, आत्महत्या। भारत और चीन जैसे देश इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दिन ब दिन जूझ रहे हैं। जाहिर है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले राष्ट्र को अपने नागरिकों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने की दिशा में ध्यान देना चाहिए। चीन में लगभग 10% वयस्क डिप्रेशन की कगार पर पहुंच चुके हैं, जबकि किशोरों में मानसिक समस्या बड़ी चुनौती होती चली जा रही है। चीन के मुकाबले भारत की स्थिति ज़्यादा खराब है। भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं से परेशान है, जबकि लगभग 6 से 7 करोड़ लोग सामान्य और गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित हैं। भारत में आत्महत्या करने की समस्या बहुत व्यापक हो चुकी है। हर साल करीब 2,60,000 से अधिक लोग अपनी जान खुद ले लेते हैं, यानी वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति लाख लोगों पर आत्महत्या की औसत दर जो है वो 10.9% है। चीन में हाल ही में जारी रिपोर्ट में मानसिक अवसाद को लेकर चेतावनी दी गई। बताया गया है कि चीन में लगभग 10% वयस्क लोगों में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन की चपेट में है, यानी 10 में से 1। यहाँ भारत में तो 5 में से 1। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के शोधकर्ताओं के अनुसार मेंटल हेल्थ को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनका कहना है कि चीन में स्थित पहले की तुलना में बेहतर है। इसकी वजह हाल के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों की बढ़ती पहुंच को माना जा रहा है। गौरतलब है कि इंडिया की तरह चीन के युवा भी मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं और दिन ब दिन उनका सामना कर रहे हैं। चीन में 18 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्या का कारण है। इस आयु वर्ग के 24% अवसाद का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि युवाओं में नींद का कम आना और मानसिक परेशानी आम है, लेकिन शायद वे नौकरी और अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। ऐसे समय में उन्हें बेहतर काउंसलिंग की आवश्यकता है। इस बारे में संबंधित विभागों को ध्यान देना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने करीब 3 साल तक आतंक मचा कर रखा, जिसके कारण लाखों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि लोग मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गए। उन्होंने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को भी खो दिया, जबकि नौकरी का संकट तो पैदा ही हुआ और इस तरीके से हुआ कि जिन लोगों की नौकरी थी वो भी नौकरी छोड़कर घर बैठ गए। इसकी वजह से तमाम लोग मानसिक तौर पर बीमार हो गए, डिप्रेशन से घिर गए, अनिद्रा की समस्या से परेशान हो गए। लगभग समूचे विश्व में कोविड-19 के कारण लोगों की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आमतौर पर शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लोगों को अस्वस्थ नजर आता है, जबकि मानसिक समस्या लोगों को अंदर से परेशान करती है। और इन आंकड़ों को समझा जा सकता है कि मानसिक परेशानियों से लोग कितने त्रस्त हैं। आप सोच कर देखिए कि कोविड-19 में आपने अपने कितने सगे संबंधी, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को खोया है। खास करके तब ऐसे समय में जब आपके पास जो नौकरी थी, जिससे आपकी जीवन दिनचर्या चलती थी, जब वो अचानक आपको सुबह पता चले कि आपकी नौकरी आपके हाथ में नहीं रही, तो सोच कर देखिए कि आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में उसको लेकर के कितना बड़ा खटास आने की संभावना है। खास करके ऐसे समय में ऐसी रिपोर्ट का आना यह दर्शाता है कि भारत और चीन के जैसे युवा हैं, वो चीन में तो चलिए फिर भी गनीमत है, लेकिन भारत के युवाओं के लिए एक बेहद संकट और एक सोचनीय, एक तरीके से कह लीजिए एक मुद्दा है जिस पे हमें सोचने की जरूरत है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।